Hello students, welcome all of you to our channel Mathematic Institute for Maths and Physics. So as you all know कि हम एक सीरीज हमने कंटिन्यू की है फिजिक्स एंड मैथ्स से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बेसिक टॉपिक कर रहे हैं। तो लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे हमारे पास, तो दोनों ही लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको 2 करवाए थे, जो मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्टिव लेवल और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो जो नेक्स्ट आज हम टॉपिक लेके आए हैं, हमारा जो लेक्चर नंबर 3 हमारा बेसिक्स के ऊपर, वो टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। इनके बारे में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि डेफिनेशन आपने सभी ने 9th क्लास के अंदर स्टडी की है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पीड हमने पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज द स्पीड, that is distance upon time, ये आपने स्टडी किया है। Similarly velocity, it is a rate of change of displacement, that is displacement upon time। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में डिस्कस करें तो स्पीड क्या होती है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एज वी ऑल नो कि स्पीड के अंदर डिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है, और हमने वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियोस है हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसमें डिस्कस किया हुआ है हमने ऑलरेडी कि जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मींस जो स्पीड होगा वो भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। Now again velocity, क्योंकि displacement है, displacement is a vector quantity, therefore velocity is always a vector quantity। फिर इसमें डिस्कस करने वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है एक तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके ऊपर मैं आपको 2 न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी भी होगा। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले, डेट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, या सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, पहले तो इन दोनों में डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करना है, फिर इनकी डेफिनेशन भी है, इनके न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे हैं। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड होते हैं हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बड़ा सिंपल सा एवरेज स्पीड कि बॉडी ने जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना भी उसने टोटल टाइम कंसिडर किया है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो अगर मैं उनको डिवाइड कर दूं तो वो बन जाएगा एवरेज स्पीड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो समझ आता है। अब इंस्टेंटेनियस आपके लिए न्यू है, क्योंकि ये 9th में नहीं था, ये न्यू है हमारे लिए। इंस्टेंटेनियस का अगर मैं दोनों में पहले डिफरेंस लेके चलूं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैं एक मूवी की बात करूं कि आप एक मूवी देख के आए हैं, ठीक है, उसके अंदर आप पूरी मूवी देख लिया, आप उसका लास्ट में कोई आपसे पूछेगा मूवी कैसी थी, तो आप क्या करते हैं? ऑन एन एवरेज एक उसको रिव्यू बता देते हैं कि हाँ भी सारी मूवी जो है वो ठीक ठाक थी। चलिए, आपने एक एवरेज रिव्यू दे दिया उसको कि वो सारा कुछ जो है ठीक ठाक था, जो उसके अंदर इंक्लूड हो गया, इसका मतलब वो अच्छी भी थी और बुरी भी थी। आपने एक एक उसको सीन नहीं बताया, आपने उसको बता दिया, एक रेटिंग दे दी कि ये रेटिंग जो है मेरी तरफ से क्या है, वो ठीक ठाक है। तो वो तो हुआ एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस का मीनिंग है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया कि जब मूवी स्टार्ट हुई तो बहुत बोरिंग थी, मूवी का एंड बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना। मूवी का जो हमारे पास इंटरवल वाला पोर्शन आता है, इंटरवल के बाद वाला, वो बड़ा इंटरेस्ट था। ये इंटरवल से पहले वाला पोर्शन वो बहुत ज्यादा बोरिंग था।
मीन्स टू से जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो एक्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं तो सपोज कि आप फिरोजपुर से लुधियाना ट्रेवल कर रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस है एज यू ऑल नो कि वो 120 किलोमीटर है फिरोजपुर टू लुधियाना। तो आप सपोज 9 o'clock चले और आप 11:30 जो है वहां पर पहुंच गए। तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्पीड क्या रही ड्यूरिंग द इंटरवल, तो आप बोलेंगे कि ऑन एंड आप प्रॉपर थोड़ा बताएंगे मैं 9 o'clock चला तो 100 की थी, 9:05 पे इतनी होगी, नहीं है ना। तो आप बोलेंगे कि हम एवरेज 80 पे गए हैं या 100 पे गए हैं या 120 पे, आप बता देंगे कि एवरेज 90 की स्पीड। ये तो हुआ एवरेज कि आपने ओवरऑल उसको बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझे बताएं कि यार जब टाइम 11 o'clock हुआ ना तब हमने बड़ी जल्दी कार भगाई अपनी, तब हमारी स्पीड 120 हो गई, 140 हो गई। तो जब आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस यूज किया जाता है उस चीज के लिए। फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस में एक और डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस में जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, dt यूज करते हैं। जो टाइम होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा और एवरेज में जो टाइम होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, इसलिए हम इसको डेल्टा टी लिखते हैं। क्लियर? इंस्टेंटेनियस में टाइम बहुत कम होता है इसलिए dt लिखते हैं। dt का मतलब डिफरेंशिएट, क्लियर, डेरिवेटिव का पार्ट है। और सिमिलरली जो एवरेज होगा, एवरेज में क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो ये तो था बेसिक स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, उसकी टाइप हमने डिस्कस कर ली कि एवरेज स्पीड क्या होता है जिसके अंदर टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये बात ठीक है। तो अब एक या दो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सपोज क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 3 meter east and then 2 meter west। टाइम लिख लेता हूं। सपोज ये टाइम लिया इसने 5 सेकेंड, ये टाइम लिया इसने 3 सेकेंड। देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये हमें फाइंड। तो क्या बोल रहा है वो, कहता वो पहले 3 मीटर उसने ट्रेवल किया टुवार्ड्स ईस्ट, इसको टाइम लगा 5 सेकेंड। देन 2 मीटर उसने ट्रेवल किया वेस्ट, इसको टाइम लगा 3 सेकेंड। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमें पता है जब स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्या फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस राइट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, काउंट कर लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 + 2, 3 मीटर यहां फिर 2 मीटर यहां, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना कंसिडर किया, 5 सेकेंड + 3 सेकेंड। डिस्टेंस मीटर में था, ये सेकेंड में था, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको पता है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्योंकि ये वेलोसिटी है इट मींस डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एंड एज वी ऑल नो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो अब चेक करो, इनिशियल पोजीशन तो ये थी, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां गया फिर वापस आ गया, और फाइनल पोजीशन क्या हुई, ये वाली हुई, है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, हमें पता, वो याद है ना आलसी वाला काम। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, कितना लंबा चक्कर क्यों लगा के जाना, पहले यहां से यहां गया फिर यहां से वापस आया, नहीं नहीं नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना लंबा चक्कर क्यों करना, सीधे चले जाओ यहां से यहां। और ये कितना बनेगा, 3 यहाँ पॉजिटिव साइड, 2 वापस आ गया, तो कितना हो गया 3 माइनस 2, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टकट मिला ना, ये 1 मिला। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, वो तो सेम ही रहेगा 5 प्लस 3, वो मत माइनस कर दो, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती है। सो ये हो गया 3 माइनस 2 इज 1 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। क्लियर, एक में दोनों ही प्लस हुए हैं क्योंकि इसमें टोटल डिस्टेंस आना था, और वैसे भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो सीधा सीधा प्लस ही होगा 3 प्लस, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। ये इस साइड गया तो पॉजिटिव 3 प्लस 3, वापस आया तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, दैट इज 1 बचा, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के साथ। ये भी 9th का पार्ट है, ये सेम क्वेश्चन ऐसे 9th में भी आपके पास गिवन है। अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी जो है लीनियरली मूव कर रही है, सपोज वो पॉइंट 8 से ट्रेवल की, पहले पॉइंट बी गई, फिर पॉइंट सी गई, पॉइंट डी गई। मैं एक वैसे एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, ये 5 मीटर था, ये 4 था, सपोज ये 3 है, ये 10 सेकेंड लगे, ये 5 सेकेंड लगे, ये 3 सेकेंड लगे सपोज। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस है ना, फाइव प्लस 4 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18, तो ये हो गया मेरे पास 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आसान। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। वेलोसिटी में क्या इन्वॉल्व होता है, अगेन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन डी है, तो इन दोनों में ए से लेकर डी तक देखो कोई आपको शॉर्टकट मिल रहा है, कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, नहीं, हमें तो लंबे पाथ ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लीनियरली ट्रेवल कर रही है ए से बी, बी से सी, हमें तो यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। शॉर्टकट पाथ तो नहीं कोई मिल रहा ना, नहीं, यही वाला पाथ है, एक सिंगल पाथ ही, एक सिंगल सड़क ही। अगर शॉर्टकट पाथ नहीं है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इन दैट केस 0, टाइम तो 18 सेकेंड ही है, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था एवरेज वेलोसिटी के केस, कि सम टाइम हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन होगी, और वो कौन सा पार्ट है तो आपके सामने ही है। अगर बॉडी लीनियर ट्रेवल कर रही है तो इन दैट केस हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर, फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें और है। नंबर 1, अगर तो आपको स्पीड या मैं डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला वो तो यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ स्पीड एंड टाइम इज गिवन, या मैं लिखे चलो डिस्टेंस इज गिवन, कि अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो क्वेश्चन में, मतलब मीन्स टू से
आपको बोले कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, वो बी तक ट्रेवल किया 40 की स्पीड पे, फिर बी से ए आ गया 30 की स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड बताओ, मतलब ए टू बी गया 40, बी टू ए गया 30। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या फॉलो करते हैं, एवरेज का मीनिंग उनको क्लियर होने की बजाय वो क्या करते हैं 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज विच इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ऐसे नहीं है, यहां ऐसे नहीं है। तो जब भी स्पीड और डिस्टेंस आपको गिवन हो तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एवरेज स्पीड। तो आप शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो गिवन ही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था। तो टाइम की जगह आप यहां पे क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास था, वो तो है ही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया। इसका बेनिफिट ये होगा इस चीज का कि सपोज जैसे यहां पर दो चीजें हैं, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिस्टेंस ए टू बी, इसकी फर्स्ट वेलोसिटी v1 जो भी होगी, सपोज यहां 40 है तो मैं 40 लिखूं। सेकेंड डिस्टेंस b टू है, सेम ही होगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो भी सेकेंड वेलोसिटी। क्लियर। अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, सपोज ये डिस्टेंस x है मेरे पास, लेट इट बी x, तो क्या आंसर बनेगा, देखो एवरेज स्पीड का आपने तो बोला था 35 आएगा सर, है ना, 40 प्लस 30 70 बाई 2 35। देख अब देखो टोटल डिस्टेंस, देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर वापस बी से ए आया, ए से बी कितना डिस्टेंस है x, बी से ए भी कितना डिस्टेंस है x, तो x प्लस x इज 2x डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अगेन कितना है x डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 40, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए अगेन कितना है x डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है 30। तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2x, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप एलसीएम वगैरह प्रॉपर लेके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 30x प्लस 40 70x, ये x से x कैंसल, ये कैंसल, ये आपके पास आ गया 240 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कर लीजिए फर्दर, ये आ जाएगा आपके पास 3, अप्रोक्सीमेटली 34 पॉइंट समथिंग, नियर अबाउट इतना आ जाएगा ये वैल्यू, 34 पॉइंट समथिंग इतना। अब देखो ये वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू डिफरेंट है इस चीज से। फिर मैं अच्छा फर्दर एक और इसका ही आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला दे सकता हूं इस चीज का, एक और जो बहुत ही कॉमन यूज होता है, ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्पेशली ये बैंक वगैरह में, उसमें बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है इसके साथ, तो वो ऐसे देगा कि ए टू बी गया, बी टू ए आया, वेलोसिटी गिवन है और एवरेज निकालना, तो बच्चे बड़ी गलती करते हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये भी नोट कर लीजिए, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, so दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करते हैं, कि अगर जो मेरा पार्टिकल है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ट्रेवल कर रहा है और वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है इनिशियल पोजीशन पे, तब हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आप इसको अच्छे से अभी अंडरस्टैंड कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ही न्यूमेरिकल कुछ लेकर आऊंगा रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर।
तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे कि एवरेज स्पीड, इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि एवरेज स्पीड के दो ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन हो फिर तो सीधा सीधा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो, क्लियर, तो या स्पीड ही गिवन हो क्वेश्चन में सपोज, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस नाउ डिवाइडेड बाय, इसको मैं डिवाइड करता हूं। यहाँ दो पार्ट थे, ए से बी फिर वापस बी से आ गया। सपोज अगर मेरे का पार्ट होता कि ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी, अब कितने पार्ट हो गए देखो, एक ये वाला V1, एक ये वाला V2, एक ये वाला वेलोसिटी V3। तो मैं फॉर्मूले में क्या करता, ए से बी वेलोसिटी V1, फिर आगे क्या है बी से सी, यहाँ पे आता बी से सी वेलोसिटी V2, फिर आगे क्या आना था सी से डी प्लस सी से डी वेलोसिटी V3। अगर चार होते मैं आगे भी लिख देता, क्लियर। जितने भी हमारे पास पार्ट है उनको सबको डिवाइड कर लो, क्लियर। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स उसके लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।